इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है, ये डिफिनीशन से हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। जैसा कि इसमें दिया गया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो आपका वाक्य होता है वो क्या होता है बच्चों, शब्दों का एक समूह। इसमें दिया गया है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स होता है शब्दों का वह समूह जो कि एक पूरा कंप्लीट सेंस, पूरा भाव दे दे, पूरी बात पूर्णतया कह दे, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे दिया गया आपको कि राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम जो है वह एक क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा। तो राम इसमें कर्ता भी है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, इसमें आपकी वर्ब भी है। इस सेंटेंस में आपको सारी चीजें गिवन है और फिर वो जो छोटे छोटे शब्दों का जो समूह है वो पूरा कंप्लीट क्या दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपका क्या है, सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस आप इसी एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कि दिया गया इसमें सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कुछ लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए ये जो सम बॉयज है ये आपका एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे शब्दों का समूह ही तो था जिसने पूरा अर्थ दिया कि जो कुछ लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छा कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर जैसे मैंने बोल दिया ऑन द टेबल है, इन द नाइट, एट नाइट, इस तरीके से जैसे बोल दिया तो वो क्या चीज होती, क्या वो भी सेंटेंस होता है? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि गाइज वो आपका सेंटेंस नहीं होता, वो आपका फ्रेज होता है। और फ्रेज और सेंटेंस में डिफिनीशन भी हम आपको यहाँ पर अंतर करके भी बता रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है ये भी आप समझिए। नो दिस टू मीन्स इसे भी जाने। फ्रेज क्या है, देखिए फ्रेज में क्या अंतर है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का ऐसा समूह जो हैविंग मीन्स रखता हो इनकम्प्लीट सेंस, जो अधूरा अर्थ भाव रखता हो, वही आपका फ्रेज कहलाता। मतलब उससे बात क्या कहने वाला कौन है, कुछ नहीं ज्ञात होगा, कौन कहना चाहता, क्या बात कही जा रही है, कुछ भी आपको ज्ञात नहीं, बस एक बात होगी, कोई भी इसमें सेंस जो है वो पूरा क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, यानी इनकम्प्लीट होगा। जैसे इसमें दिया गया ऑन द टेबल, तो कह रहा है मेज पर। तो बताइए इसमें सिर्फ मेज पर कहने से क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या इसमें करता है, क्या कह रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, बस सिर्फ ऑन द टेबल बोल दिया, तो ये आपका फ्रेज हुआ, नॉट सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका फ्रेज दिया इन विंटर, सर्दियों में या सर्दी में हम कह दें, तो इसमें क्या कोई बात पूरी क्लियर हुई, कोई बात क्लियर नहीं हुई, बल्कि इसमें शब्दों का समूह है, जैसे इन हो गया, विंटर हो गया, तो ये है आपका ठीक, बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या करना है, इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं और डिफरेंस भी हम इसमें से आसानी से समझा जा सकता है। कोई समझते हैं सेंटेंस के इसी टॉपिक में हम लोग आगे समझेंगे द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, जिसकी सेंटेंस में बहुत ही अहम भूमिका होती है। इसमें देखिए क्या है डिफिनीशन, इसकी पहले समझेंगे। सबसे पहले अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और थिंग यानी वस्तु, टॉक्ड अबाउट के बारे में बात करते हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, वह कर्ता कहलाता है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है वह आपका क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और एंड वॉट एवर इज सेड अबाउट द पर्सन, और जो कुछ भी उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, व्यक्ति के बारे में बात बताई जाती है, और थिंग या वस्तु के बारे में बात बताई जाती है, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया गया ये महेश सिंग्स अ सॉन्ग, फर्स्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, महेश, और आपका जो प्रेडिकेट है वो आपका है सिंग्स। हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि हम सभी को पता है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है देखिए, इसकी डिफिनीशन से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, पूरी इस सेंटेंस की जो डिफिनीशन है, असर्टिव सेंटेंस की जो डिफिनीशन, वो आपके सिर्फ एक वर्ड पर छिपी हुई है, वो है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है बच्चों दृढ़तापूर्वक, यानी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा कथन, ऐसी बात जो दृढ़ होकर के कही जाए, तो इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, वह आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जो भी बात आपकी दृढ़ होकर के बोली जाए एकदम, वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी बोथ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो आपका या तो अफर्मेटिव होगा यानी साधारण होगा, या फिर निगेटिव होगा, लेकिन होगा वो दृढ़ता सूचक। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी जो है वो एक क्या है, डॉक्टर है। तो ये बात एकदम दृढ़ता सूचक असर्शन होकर के एक स्टेटमेंट बोला गया है कि मेरे पिताजी एक क्या है, डॉक्टर है। तो इसमें कोई
पूछी जाने वाली बात तो है नहीं, श्योर है 100% कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ही डज नॉट रीड वेल। कोई शख्स है जो सही से पढ़ता नहीं है। ही मीन्स वेल, डज नॉट माने नहीं, रीड मीन्स पढ़ता है, वेल मीन्स अच्छे से। जो व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ता है, एक बात यहाँ पर बोला गया है, स्टेटमेंट बोला गया, लेकिन वह भी दृढ़ होकर के बोला गया है। वेदर ये आपका निगेटिव में है, लेकिन ये बोला असर्शन होकर के गया है, यानी दृढ़ होकर के बोला गया है, जिसकी वजह से आपका कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन। ऐसा वाक्य जो कि व्यक्त करता हो, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न को व्यक्त करता हो, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। इसकी एक पहचानने की एक ये भी ट्रिक होती है, सभी को पता होगा कि क्वेश्चन मार्क से हम इसको आसानी से पता कर लेते हैं कि ये आपका इंटेरोगेटिव है। और यह दो तरीके से स्टार्ट होता है, यानी या तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो इस सेंटेंस में ये पूरा वाक्य आपके सामने जो दिया गया है, ये क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है क्वेश्चन, कि क्या पूछा गया, कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर एक तरीके से पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है हु टीचर्स यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन। इंपरेटिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन और कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी एक जो सेंटेंस जो क्या व्यक्त करे, रिक्वेस्ट यानी विनती, ऑर्डर यानी आदेश, और सजेशन यानी सुझाव, इन सब चीज़ों, और कमांड या आदेश, इन सब चीज़ों का जो बोध कराए, जो व्यक्त करे, वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हियर द सब्जेक्ट यू इज नॉट एक्सप्रेस्ड। ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है वो आपका हिडन होगा, ये आपका व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे दिया गया इसमें स्टैंड अप, तो खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है जिससे भी कहा गया है वह आपका सेकंड पर्सन है, वो आपका यू यहाँ पर हिडन है, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल आपका ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलिए। तो जो दरवाज़ा है वो सेकंड पर्सन के लिए बोला गया है, दरवाज़ा खोलिए, तो इसमें यू आपका जो है वो क्या है, हिडन। अच्छा, इसमें दो वर्ड आए हुए हैं डिफिनेशन में, आप ध्यान से समझ सकते हैं। जैसा एक वर्ड दिया गया ऑर्डर, और नेक्स्ट आगे और करके वर्ड दिया गया कमांड। तो ये दोनों वर्ड आपके अलग अलग हैं। तो आइए मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर। हालांकि दोनों की हिंदी जो है वो बिल्कुल एक ही होती है, हिंदी होती है आपकी आदेश देना है। तो ऑर्डर जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है, बट जो कमांड होता है ये आपका यूज़ होता है किसी मिलिट्री यानी सेना वगैरह में, आर्मी वगैरह, ऑफिसर्स या ऑफिसर्स, इन सब चीज़ों में आपका कमांड का यूज़ किया जाता है। बट जो फादर है वो आपके क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो कमांड नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय। देखिए, एक ऐसा वाक्य जो अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, एकदम तीव्र आनंद की जो फीलिंग हो उसको व्यक्त करे। सौरो, तीव्र जो है दुख की, बहुत ही ज़्यादा दुख हो उसको व्यक्त करे। वंडर, आश्चर्य को व्यक्त करे। और एंगर या फिर क्रोध को व्यक्त करे, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वह आपका क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। हाउ फुलिश ही इज। हाउ का सेंस यहाँ पर कैसे से नहीं है गाइस, यहाँ पर हाउ का सेंस कितने से है। जैसे कहते हैं हाउ फुलिश ही इज, इट मीन्स वह कितना बड़ा मूर्ख है, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख है। इस वजह से वो आश्चर्य में होकर के बोला, यानी इसमें वंडर का बोध हुआ है, ठीक। और इसमें इसके पहचानने की एक ये भी ट्रिक होती है कि इसमें आपको लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है एलास ही इज रूइंड। बड़े ही दुख की बात है कि ही इज रूइंड, वह क्या हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए, इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी को समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेंटेंस का जो डिफिनीशन हुआ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, वो होता है आपका इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। जैसे कि अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस अ विश, यानी इसमें विश फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए जो विश की जाए, प्रार्थना के लिए जो विश की जाए, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं प्रार्थना के लिए, वही आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इट ऑलवेज एंड्स विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए, यह भी आपका एक्सक्लेमेशन वाले सिंबल से ही आपका एंड होता है। जैसे इसमें कहा गया मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें क्या करे, दीर्घायु करे।
भगवान तुमको दीर्घायु करो, तो इसमें प्रे है ना, और ये एक्सक्लेमेशन से मेरा एंड भी हो रहा। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।